बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूआत जब तक़सीम किए जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसे मौजू पर लिखूं जिस पर कोई दूसरा न लिख सके। तो कई मौज़ूआत जहन में आए। एक मौजू था कि 40 बरस मौलाना के साथ रहने के नतीजे में मैंने उनसे जो कुछ सीखा है, और ख़ास तौर से तहरीर और तसनीफ़ के मैदान में उन्होंने जो कुछ तरबियत की है उसका मैं तस्करा करूँ मिसालों के ज़रिए। इसी तरह एक दूसरा मौजू ये जहन में आया कि 20 साल के अरसे में तहक़ीक़ात इस्लामी की इदारत में उनसे जो तरबियत हासिल की है कि बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन और मकाला निगार की तहरीरों में वो किस तरह काट छाँट किया करते थे, उसकी मैं मिसालें पेश करूँ, तस्करा करूँ। लेकिन फिर एक तीसरा मौजू मेरे ये जहन में आया और ये एहसास हुआ कि शायद इस पर तो कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता है कि मौलाना की जो कुछ किताबें शाये हो चुकी हैं उसके अलावा उनका और कितना काम अभी गैर मतबूआ है, किन किन मौज़ूआत पर उन्होंने कितना कुछ लिखा है जो कि अब तक किताबी सूरत में शाये नहीं हो पाए हैं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इस मौजू पर मैं कुछ चीज़ें मैं तहरीर करूँ। मौलाना की किताबें कितनी हैं, मुख्तलिफ़ तादाद लोग बयान करते हैं। तहक़ीक़ात इस्लामी की पुश्त पे सालों से जो इश्तहार आ रहा है, इब्तदा में उसमें 36 किताबें होती थीं, बाद में कुछ सत्रों को करीब करीब किया गया तो 40-42 किताबें हुई और कुछ और लोगों ने खींचतान के 50 की तादाद की है। मैंने और जो छोटी बड़ी किताबों की लिस्ट बनाई है तो उसमें 73 किताबों तक की तादाद पहुँच गई। उसके अलावा जो उनका गैर मतबूआ जो कामों की लिस्ट मैंने जो तैयार की उसकी तादाद भी तकरीबन 15 किताबों पर मौलाना काम वो कर रहे थे और कम ज़्यादा मुख्तलिफ़ वसतों तक वो काम हो गया था। तो मैंने अपने इस मकाले का सिर्फ इब्तदाई एक सफ़ा मैं पढ़ूँगा और बाद में फिर उन किताबों के नाम बयान कर दूँगा जिस पर मौलाना काम कर रहे थे। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने दीनी, दावती और तहरीकी मैदानों में सरगर्म ज़िंदगी गुजारने के साथ इल्मी मैदान में भी काबिल क़द्र काम अंजाम दिया है। उनकी छोटी बड़ी तसानीफ़ की तादाद 70 से मुतजाविज़ है। उनमें से बाज़ वो हैं जो जमात इस्लामी हिंद या इदारे तहक़ीक़ व तसनीफ़ इस्लामी के मंसूबे के तहत लिखी गई हैं। मसलन खुदा और रसूल का तसव्वुर, इस्लामी तालीमात में मारूफ़ व मुनकर, इस्लाम की दावत, औरत इस्लामी माशरे में इंसान और उसके मसाइल, मुसलमान औरत के हुकूक़ और उन पर एतराज़ात का जायज़ा, औरत और इस्लाम, सेहत व मर्द और इस्लामी तालीमात, गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ात और उनके हुकूक़, इस्लाम इंसानी हुकूक़ का पासबां, कमज़ोर और मज़लूम इस्लाम के साये में, इस्लाम और मुश्किलात हयात और इस्लाम में खिदमत खल्क़ का तसव्वुर। कुछ मुख्तलिफ़ औक़ात में लिखे गए मक़ालात हैं जिनके बाद में मजमूए शाये किए गए। मसलन तजल्लियात कुरान, औराक़ सीरत, तहक़ीक़ात इस्लामी के फ़िक़ही मबाहिस, तहज़ीब व सियासत की इस्लामी क़दरें, इस्लाम का आइली निज़ाम, दावत व तरबियत, इस्लाम का नुक़्ते नज़र, राहें खुलती हैं, असर हाज़िर में इस्लाम के तक़ाज़े, खुतबात पाकिस्तान और जमात इस्लामी हिंद, पस मंज़र ख़िदमत और तरीक़ेकार। कुछ मुख्तसर किताबचे। मौलाना ने इब्तिदा ही से बाज़ मौज़ूआत पर काम किया था लेकिन वो उन्हें मुकम्मल नहीं कर सके। वो राक़िम सतूर से बार बार अपने नातमाम कामों को जल्द मुकम्मल करने की ख्वाहिश का इजहार करते थे। उनके कहने पर मैंने सहमाई तहक़ा इस्लामी, माहनामा ज़िंदगी रामपुर, माहनामा ज़िंदगी नौ नई दिल्ली, माहनामा अल फ़ुरक़ान लखनऊ, माहनामा बुरहान दिल्ली और दीगर रसाइल में शायदशुदा मज़ामीन की फ़हरिस्तें तैयार कर दी थीं। फिर इन मज़ामीन के फ़ोटो स्टेट भी फ़राहम कर दिए थे। इनकी रोशनी में उन्होंने कई मजमूए तैयार किए जो मरकज़ी मकतबा इस्लामी पब्लिशर से तबाह हुए। जमात इस्लामी हिंद की इमारत से फ़ारिग़ होने के बाद उन्हें कुछ फ़ुर्सत मिली तो वो अपनी नातमाम तसानीफ़ को मुकम्मल करने की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो गए थे, लेकिन तेज़ी से ख़राब होती हुई सेहत की बिना पर इस काम में बार बार रुकावट आ जाती थी। आखिरी दिनों में तो ऐसा हो गया था कि वो रोज़ाना दफ्तर आते ही मुझे तलब करते और अपनी ज़ेर तरतीब किताबों के सिलसिले में मशवरा करते। इस बिना पर मुझे उनकी ऐसी तमाम तसानीफ़ का इल्म हो गया था। आगे मैंने जिन किताबों का तज़किरा किया है उनकी एक किताब है इस्लाम का शूराई निज़ाम। 1957 में 3 किस्तों में 100 सफ़े के बराबर उन्होंने ज़िंदगी में इस अनवान से लिखा था
और पाकिस्तान में उसको किताबी सूरत में शाये कर दिया गया था, लेकिन मौलाना इसमें कुछ इजाफा करना चाहते थे, चुनांचे बराबर ये काम टलता रहा। आखिरी ज़माने में उन्होंने इजाफा करना शुरू कर दिया था और पूरी किताब पर नज़रसानी कर ली थी। 5 किस्तें उसकी तहक़ीक़ात इस्लामी में शाये हो गई थी, एक जो किस्त बाकी थी वो इंशाअल्लाह अब अगले शुमारे में शाये होगी। इस तरह ये काम उन्होंने नज़रसानी का मुकम्मल कर लिया था। उनकी एक किताब है खुदा और रसूल का तसव्वुर इस्लामी तालीमात में, उसमें एक बाब की 4 फसलें रिसालत से मुताल्लिक़ हैं। मौलाना का ख्याल था कि रिसालत के मौजू पर और भी कुछ पहलू छूटे हुए हैं, चुनांचे उसमें उन्होंने अपनी कुछ तहरीरों को शामिल कर लिया था और ये एक मबसूत किताब उन्होंने रिसालत और नबूवत इस्लामी तालीमात की रोशनी में तैयार कर ली थी। पूरी किताब की उन्होंने कई बार प्रूफ रीडिंग कर ली थी और वो ये भी मुकम्मल शाये होने के काबिल है। एक किताब उनकी है दावती अफकार व तसव्वुरात, जैसा कि सुबह इफ्तिताही इजलास में मोहतरम अमीर जमात ने बताया था कि उन्होंने इस्लाम की दावत के 11वें एडिशन में तस्करा किया था कि मैंने दावत के मौजू पर और भी इल्मी अंदाज में तहक़ीक़ी अंदाज में कुछ चीज़ें भी लिखी हैं, उसका बेशतर हिस्सा तैयार हो गया है। तो ये किताब भी ऐसी है कि ये दावत के मौजू पर, मौलाना की जो किताब इस्लाम की दावत है वो तो जज्बाती अपील करने वाली, उभारने वाली किताब है, लेकिन ये किताब है दावत के जो अफकार पर, ये इसमें उन्होंने इल्मी तहक़ीक़ी अंदाज से दावत के मौजू पर बहस किया। मौलाना की एक किताब है हिंदू मत का मुताला, इसमें मानवा ज़िंदगी में 5 मज़ामीन इस पर शाये हुए थे। रामायण और महाभारत की तारीख़ी हैसियत, रिसालत और अवतार, क्या रामचंद्र जी और कृष्ण जी खुदा के रसूल थे, गीता और रिसालत, वेद और रिसालत, इस तरह के मज़ामीन लिखे थे। ये भी शायद एक किताब हो सकती है। इस्लाम का तसव्वुर अखलाक, ज़िंदगी की 3 किस्तों में 45 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मबसूत ये किताबचा एक है, मुकम्मल मजमून है, ये भी शाये हो सकता है। पर्दा के मौजू पर मौलाना का एक मजमून बहुत पहले 1958 में ज़िंदगी में शाये हुआ था, तकरीबन 60 पेज का है। इसमें मौलाना मौदूदी का जो नुक्ते नज़र है कि पर्दा वाजिब है, छुपाना चाहिए चेहरा औरत को, उन्होंने तायीद की है। मौलाना बार बार कहते थे कि वो रिसाला मेरा शाये होने के काबिल है, लेकिन चूँकि मुझको उनके इस राय से इख्तलाफ था, इसलिए मैंने कभी तायीद नहीं की और उसको शाये करने की तरफ उनकी तवज्जो नहीं मबजूल कराई, इसलिए वो अब तक शाये नहीं हो पाया था। मौलाना के अहकामुल जनाइज़, इस पर भी अल फुरक़ान में कुछ मज़ामीन शाये हुए थे, उसको भी मौलाना ने मुरतब कर लिया था, उस पर पेशलफ्ज़ भी लिख लिया था, तो ये भी किताबी सूरत में शाये हो सकती है। ख़ानदान के मौजू पर मौलाना ने बहुत लिखा है। निज़ाम ख़ानदान इस्लामी तालीमात में इस अनवान से 11 मज़ामीन हैं। बीवी का नफ़क़ा, महर, गायब और मफ़क़ूद की बीवी का नफ़क़ा, औलाद का नफ़क़ा, यतीम का नफ़क़ा, रज़ात, हज़ानत, इस तरह के मौज़ूआत पर हैं। यह किताब भी शाये हो सकती है। एक है इस्लाम में वालिदैन के हुकूक़ व फ़राइज़, इस पर भी कई मज़ामीन हैं। एक चीज़ का मैं तज़किरा करूँगा, अभी सुबह के इजलास में एक बात आई कि मौलाना ने माशियात के मौजू पर कोई ख़ास चीज़ नहीं लिखी हुई है। असलन वो चीज़ें मौलाना की मज़ामीन की शक्ल में हैं। इस्लाम का नज़रिए माल, ज़राए दौलत का इस्तेमाल, सामान तायुश और इस्लाम, ये सारे मौज़ूआत माशियात ही के मौज़ूआत हैं। यह कहना सही नहीं है कि मौलाना ने माशियात के मौजू पर कोई काबिल ज़िक्र कोई चीज़ नहीं लिखी है। मुख्तलिफ़ शख्सियात पर मौलाना के मज़ामीन हैं, मुख्तलिफ़ किताबों पर तारुफ़ और पेशलफ्ज़ उनके हैं, इनके भी मजमूए तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा खुतबात ईदैन और जुमा के खुतबात, बहुत से खुतबात मौलाना के कैसेट से नकल कर लिए गए हैं। कई खुतबात किताबचों की सूरत में शाये हो गए हैं और ये जो गैर मतबूआ जो मवाद है वो खुतबात का मौलाना का शाये हो सकता है। और एक मौलाना कई साल रमज़ान में ख़ास तौर से हर हफ्ते वो फ़िक़ही मसाइल बयान किया करते थे। एक ज़माने में मैंने उन तमाम सवालात और जवाबात को इकट्ठा कर लिया था, कंपोज करवा लिया था, वो भी किताबी सूरत में है, वो भी शाये हो सकता है। तो ये चंद मौलाना का जो काम है वो इस काबिल है कि इनके भी मजमूए तैयार हो सकते हैं और ये भी अहम मौज़ूआत पर हैं, तो इनकी भी इशाअत अगर हो जाए तो एक अहम इल्मी खिदमत होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।